फ्रेंड्स, सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। मतलब फ्रेंड्स, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग का रूल है वह 1998 में आया था। फ्रेंड्स, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग का रूल कब आया था, तो इसका आंसर है 1998। मेडिकल वेस्ट प्रोग्राम वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट प्रोग्राम रूल सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट्स और फॉरेस्ट के द्वारा डेवलप्ड या डिस्क्राइब किया गया था। हॉस्पिटल वेस्ट विच जनरेट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च। मतलब हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसीजर करते टाइम, जैसे लैब या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं, या फिर वार्ड में पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल का रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ वेस्ट जरूर निकलता है। उसे ही अपन बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। Biomedical waste means any solid and liquid waste including its container and any intermediate product which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human being or animals। मतलब हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वह सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, और वेस्ट के साथ में कंटेनर भी हो सकते हैं, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब किसी भी चीज की बीच का प्रोडक्ट भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, ह्यूमंस और जानवरों के डायग्नोसिस के टाइम, ट्रीटमेंट के टाइम भी बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर कई प्रकार का वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट में बहुत सारी इन्फेक्शन चीजें होती है, जिससे कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है तो वह वेस्ट से इन्फेक्टेड हो सकता है, और इस वेस्ट से इन्फेक्शन और ज्यादा फैल सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट बहुत खतरनाक होता है। तो फ्रेंड्स, इस फैलने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में इस प्रकार के अलग अलग कलर के डस्टबिन बनाए जाते हैं। इन डस्टबिन में अलग अलग वेस्ट को डाला जाता है। फ्रेंड्स, बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट को कहीं भी इधर उधर फैलाया नहीं जा सकता। उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अब अपन बायोमेडिकल वेस्ट के कुछ स्टेप्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है सेग्रीगेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेग्रीगेशन का मतलब होता है जो वेस्ट निकलता है उसको अलग अलग कर देना। फ्रेंड्स, जब हॉस्पिटल से कोई भी वेस्ट निकलता है तो उसे उसी टाइम डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से वेस्ट को किस डस्टबिन में डालना है। जैसे कांच वाले वेस्ट को अलग डस्टबिन में डाला जाता है, प्लास्टिक वाले डस्टबिन को अलग डस्टबिन में डाला जाता है, और इन्फेक्शन वाले वेस्ट को अलग डस्टबिन में डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, वेस्ट मैनेजमेंट की यह फर्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। सेकंड नंबर है कलेक्शन एंड स्टोरेज। मतलब अलग अलग डस्टबिन में जो पॉलीथीन होती है उसको निकाला जाता है, और वेस्ट को एक कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक मैनर में एक जगह कलेक्ट किया जाता है, और एक जगह स्टोरेज भी किया जाता है। थर्ड नंबर है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन और स्टोरेज करने के बाद उसे सही तरीके से पैक किया जाता है, और वेस्ट को पैक करने के बाद उसे सही तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम वेस्ट को सही तरीके से पैक नहीं करते हैं तो वेस्ट कहीं भी फैल सकता है या कहीं से भी लीक हो सकता है। फ्रेंड्स, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि इस प्रकार की एक वेन आती है जो मेडिकल वेस्ट को लेके जाती है। 4 नंबर स्टेप है ट्रीटमेंट। मतलब जो भी वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मतलब वेस्ट में कुछ चीजें रिसाइकल या स्टरलाइजेशन करके या रीयूज करने के लिए वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। और फ्रेंड्स, जिस वेस्ट को रीयूज या रिसाइकल नहीं किया जाता उसे एक खड्डे में खोद के दफना दिया जाता है। 5 नंबर है डिस्पोजल। यह वेस्ट मैनेजमेंट की फाइनल ट्रीटमेंट स्टेप है। फ्रेंड्स, वेस्ट में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको अपन दोबारा काम में नहीं ले सकते, उनको एक खड्डे में दफनाया जाता है और उसका डिस्पोजल किया जाता है। और कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको दोबारा काम में ले सकते हैं, उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह मेडिकल वेस्ट की फर्स्ट स्टेप होती है। और फ्रेंड्स, सेग्रीगेशन के लिए हॉस्पिटल में वेस्ट को अपन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सेग्रीगेशन के लिए अलग अलग डस्टबिन यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेनली अपन 5 कलर के डस्टबिन यूज करते हैं: ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट डस्टबिन। तो आइए फ्रेंड्स, इन सभी कलर के डस्टबिन को अपन अलग अलग समझते हैं, मतलब कौन से कलर के डस्टबिन में कौन सा वेस्ट डाला जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन येलो डस्टबिन के बारे में बात करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हॉस्पिटल में येलो डस्टबिन रखा होता है। अब अपन यही जानेंगे कि इस येलो डस्टबिन में कौन कौन सा वेस्ट डाला जाता है। इन्फेक्शन वेस्ट नॉन रिसाइकल। मतलब येलो डस्टबिन में इन्फेक्शन फैलाने वाले वेस्ट को डाला जाता है जो यूज होने के बाद वापस रिसाइकल नहीं होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। मतलब ह्यूमंस या एनिमल्स में ऑपरेशन करने के बाद जो रिमूव किया गया पार्ट या ऑर्गन होता है उसको भी अपन येलो डस्टबिन में डालते हैं। जैसे बॉडी का कोई टिश्यू हो गया, कोई ऑर्गन हो गया, कोई बॉडी पार्ट हो गया, प्लेसेंटा हो गया, मिसकैरेज वाला फीटस हो गया, तो इन सब को अपन येलो डस्टबिन में ही डालते हैं। नेक्स्ट है ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्टर्स, कॉटन या स्वाब्स, इस वेस्ट को भी अपन येलो डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट है ब्लड बैग्स। मतलब अगर कोई ब्लड बैग के ब्लड को यूज करने के बाद वह खाली हो जाता है तो उसे भी येलो डस्टबिन में डाला जाता है।
नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड्स, मतलब बॉडी का कोई भी फ्लूइड्स जैसे ब्लड, यूरिन हो गया, सीएसएफ हो गया, तो इन सब को भी अपन येलो डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट है एक्सपायर्ड मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन हॉस्पिटल में एक्सपायर हो जाती है तो उनको भी अपन इस डस्टबिन में डालते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि येलो डस्टबिन में कौन कौन सा वेस्ट डालते हैं, मतलब जिस वेस्ट को वापस यूज या रिसाइकल नहीं किया जाता उसे ही अपन येलो डस्टबिन में डालते हैं। सेकेंड नंबर है रेड डस्टबिन, मतलब हॉस्पिटल में लाल कलर का डिब्बा किस वेस्ट के लिए यूज किया जाता है? इन्फेक्शन रिसाइकल वेस्ट, मतलब इस डस्टबिन में इन्फेक्शन वाले मटेरियल को डाला जाता है जिसे अपन वापस रिसाइकल कर सके। नेक्स्ट है ऑल इन्फेक्शन प्लास्टिक आइटम्स, मतलब इस डस्टबिन में जो भी हॉस्पिटल से प्लास्टिक का वेस्ट निकलता है उसे हम रेड डस्टबिन में डालते हैं, जैसे ट्यूब्स और आईवी सेट्स हो गए, यूरिन बैग और कैथेटर हो गया, डायलिसिस किट हो गया, ग्लव्स हो गए, आईवी प्लास्टिक की बोतल हो गई, सिरिंज विदाउट निडल, मतलब जिस सिरिंज में निडल नहीं लगी हो उसे भी अपन इस रेड डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट है ब्लू डस्टबिन, मतलब हॉस्पिटल में रखे ब्लू डस्टबिन में कौन कौन सा वेस्ट डाला जाता है? ऑल ग्लास आइटम्स, फ्रेंड्स ब्लू कलर के डिब्बे में हॉस्पिटल से ग्लास मतलब कांच का जितना भी वेस्ट या कांच के जितने भी आइटम निकलता है उसे अपन ब्लू डस्टबिन में ही डालते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकन ग्लासवेयर एंड मेटल मटेरियल, मतलब टूटे हुए ग्लास के आइटम्स और मेटल मटेरियल को भी इस ब्लू डस्टबिन में डालते हैं, जैसे कोई ग्लास की ट्यूब हो गई, कोई एम्प्यूल्स हो गए, तो इनको अपन ब्लू डस्टबिन में डालते हैं। लैब ग्लास स्लाइड, मतलब पैथोलॉजी लैब में जो ग्लास की स्लाइड होती है उसको यूज करने के बाद ब्लू डस्टबिन में डाली जाती है। कोई मेटेलिक इम्प्लांट्स हो गए और फ्लास्क और बीकर को भी इस ब्लू डस्टबिन में डाला जाता है। तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल में जो भी कांच का मटेरियल या कांच का आइटम यूज होता है उसको यूज करने के बाद इस ब्लू डस्टबिन में ही डाला जाता है। अब अपन व्हाइट डस्टबिन की बात करते हैं। इट इज ए लीक प्रूफ बिन, मतलब यह डस्टबिन लीक प्रूफ डिब्बा होता है, मतलब इसमें हवा नहीं जाती है और यह कहीं से भी लीक नहीं होता है। ऑल इन्फेक्टेड शार्प्स आइटम्स, फ्रेंड्स व्हाइट डस्टबिन में जितने भी शार्प आइटम्स होते हैं, मतलब जितने भी धारदार या नुकीले आइटम होते हैं, इन सब को अपन व्हाइट डस्टबिन के डिब्बे में डालते हैं। ऑल ब्लड्स, मतलब हॉस्पिटल में जितनी भी ब्लड्स होती है जो नुकीली और धारदार होती है उन्हें अपन इस व्हाइट डिब्बे में डालते हैं। स्कॉलपेल्स, मतलब जितनी भी धारदार नलियां होती है वह भी इस डस्टबिन में डालते हैं। सिरिंज विथ निडल, मतलब सिरिंज के साथ जो निडल होती है वह भी इस डस्टबिन में डालते हैं क्योंकि इस निडल बहुत नुकीली होती है। और फ्रेंड्स मेटल से जितने भी शार्प्स या आइटम्स बने होते हैं वह सारे अपन इस व्हाइट डस्टबिन में डालते हैं। ब्लैक या ग्रीन डस्टबिन, इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ किचन वेस्ट फूड आइटम्स, फ्रेंड्स ब्लैक डस्टबिन में सभी प्रकार के खाने पीने की चीजों से निकलने वाले वेस्ट इस डस्टबिन में डालते हैं, मतलब जितने भी फूड आइटम्स हो गए या किचन का वेस्ट हो गया वह सभी अपन इस ब्लैक डस्टबिन में डालते हैं। फ्रेंड्स ब्लैक या ग्रीन डस्टबिन भी अलग अलग आते हैं, सूखे वेस्ट के लिए अलग आता है और गीले वेस्ट के लिए अलग डिब्बा आता है।